हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र ठाकुर स्टैंडिंग वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू लेक्चर बेस्ड ऑन प्रोनाउंस। तो प्रोनाउन की पूरी सीरीज़ लेकर आएंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। बच्चे ने रिक्वेस्ट डाली थी कि प्रोनाउंस का टॉपिक डिस्कस करो, तो आप लोग भी अपने रिक्वेस्ट डाल सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, चैट बॉक्स में डाल दिया करो। तो आज हम करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिस्कस। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग और आसान सा एक ये टॉपिक है, बहुत अच्छा है और काफ़ी नॉलेजेबल है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, वो रिफ्लेक्ट वर्ड से बना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव वर्ड बना है रिफ्लेक्ट वर्ड से। और रिफ्लेक्ट क्या होता है? रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो सब्जेक्ट होता है ना, उसकी रिफ्लेक्शन होती है। जब हमें सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करना हो, जब हमें सब्जेक्ट की बात करनी हो, सब्जेक्ट को रेफ़र करना हो, तब हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, मैं एक बात बताता हूँ। ये जो मैंने आपको बात बताई है ना, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे आई से बना माई सेल्फ, वी से बना आरजल्स, यू से बना योर सेल्फ और योर जेल्व्स, दो होते हैं। दे से दैन जेल्व्स, ही से हिमसेल्फ, शी से हर सेल्फ और इट से इट सेल्फ। ये सब सारे जिनके पीछे सेल्फ लग जाए, सेल्फ मतलब खुद ही होता है, सेल्फ का मतलब खुद होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये दो क्यों है, यू के, योर सेल्फ और योर सेल्फ? देखो, यू एक आदमी भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, वन प्लस भी हो सकता है। कोई हो सकता है कि वहाँ पे 5-6 आदमी बैठे हैं और मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो फिर उनके लिए जो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल होगा, उनके खुद के लिए, सेल्फ का मतलब खुद होता है ना। तो ये सब्जेक्ट जब खुद की बात करता है ना, तब हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स, आर सेल्व्स, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट की ही बात करते हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल होता कब है, हमें सीखना ही है बस। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको सीखनी है। वैसे तो मैं बहुत बार बता चुका आप लोगों को। ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है, और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो विद ऑब्जेक्ट आती है। इसका ऑब्जेक्ट हमेशा साथ में आता है। ठीक है, जब भी हम किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब लिख रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्ट साथ में आएगा, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट साथ में आता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये विदाउट ऑब्जेक्ट आती है। बस इतना सा डिफरेंस। हिंदी में इसको सकर्मक और अकर्मक क्रिया बोल देते हैं। ठीक है, अब आते हैं काम की बात पे। अब मैंने ना ऑलरेडी कुछ वर्ब्स लिख दिए हैं बोर्ड पे। एक्विट, अप्लाई, अवेल, रिजाइन, अवेंज, एक्सर्ट, एंजॉय, अडेप्ट, एडजस्ट, एब्सेंट और एंजॉय। ये सारे की सारी ना ट्रांजिटिव वर्ब है। एक बार इनके साथ हमें ऑब्जेक्ट तो लिखना ही पड़ेगा, और जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो फिर हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जो सब्जेक्ट को रेफर करेगा। लिखना ही पड़ेगा, इनके साथ छोड़ नहीं सकते हम लोग। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, आई एंजॉयड द पार्टी यस्टरडे। ठीक है, ये मैंने सेंटेंस लिया, इसमें एंजॉय वर्ब आई। भी मैंने एंजॉय करा, क्या एंजॉय करा? पार्टी को एंजॉय करा, तो पार्टी इसका ऑब्जेक्ट आ गया। ये सेंटेंस ठीक है, क्योंकि एंजॉय एक वर्ब ट्रांजिटिव है, ये ऑब्जेक्ट के साथ ही आएगी। और अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे लूँ कि आई एंजॉयड एट पार्टी, एक तो इन पार्टी नहीं होता, कभी भी एट पार्टी होता। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, आई एन्जॉयड एट पार्टी, भी मैंने बहुत इन्जॉय करा पार्टी में। अब एन्जॉय वर्ब तो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको तो चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एग्जामिनर ने लिखा नहीं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब अगर इसको सही करना तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब एग्जामिनर नहीं देगा तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखो। आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जो आई को रिफ्लेक्ट करता है, वो माई सेल्फ होता है। आई एन्जॉयड माई सेल्फ, खुद को एंजॉय करा फिर एट पार्टी, पार्टी में। अब ये सेंटेंस ठीक है। और ये इनके अलावा भी बहुत सारी वर्ब्स हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होती हैं कंपटीशन में, इसलिए मैंने इनको बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, देखो एक्विट का वैसे तो मतलब छोड़ देना होता है भी, किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा हुआ था मर्डर वर्डर का, तो जज ने उसको फिर फ्री कर दिया, बरी कर दिया, छोड़ दिया, उसको एक्विट कर दिया, वो इट्स ओके। एक जो इसका मीनिंग होता है एक्विट का, एक एक्विट का मीनिंग ये होता है टू परफॉर्म वेल। जब हम कोई काम करते हैं, अच्छे से करते हैं, बढ़िया तरीके से, ठीक है, या हमारी परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं, देखो एक तो होता है फ्री करना, तब तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमने अच्छा परफॉर्म करा या बुरा परफॉर्म करा, तब इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा आएगा। सेंस देखनी पड़ेगी आपको, जैसे कि शी एक्विटेड ड्यूरिंग द, शी एक्विटेड वेल ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। एक्विट का मतलब परफॉर्म करना होता है। जब इसका मतलब परफॉर्म करना होता है ना, तो आप देखो किसकी बात हो रही है। इस लड़की ने एक्विट किया और अच्छा किया, और वेल एक एडवर्ब आया, अच्छा किया। क्या अच्छा किया? एग्जामिनेशन के दौरान, एग्ज़ाम में उसने, फिर इसका मतलब एग्ज़ाम में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बढ़िया, इसकी बात हो रही है। जब एक्विट का मतलब परफॉर्म करना हो, चाहे बुरा, मैं यहाँ पे बैडली भी लिख सकता हूँ। अगर मैं लिख दूँ बैडली लिखूँगा तो फिर इसने बुरा परफॉर्मेंस दी। अब यहाँ पर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, हरसेल्फ। सी एक्विटेड हरसेल्फ वेल, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दिया इसने। ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं। अवेल, अवेल जो होता है ना, अवेल, अवेल का मतलब होता है किसी चीज़ का फुल मतलब यूटिलाइज करना, मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ समथिंग। ठीक है, ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और जब ये ट्रांजिटिव वर्ब आएगी तो इसके साथ हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जैसे यू शुड अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। जो भी अपॉर्चुनिटी है ना, उसका तुम्हें फुल फ़ायदा उठाना चाहिए। अब अवेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसने लिखा नहीं, जो अपॉर्चुनिटी आया वो तो ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो फिर अब हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। योरसेल्फ, यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, भी जो भी अपॉर्चुनिटी है उसका तुम फ़ायदा उठाओ। अब योरसेल्फ आने से, क्योंकि ये अवेल एक ट्रांजिटिव वर्ब थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना ही था, और ये हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने लिखा, और अब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ वर्ब्स हैं। एक छोटा सा एग्जांपल इन्हीं में से ले लेते हैं। देखो वैसे तो रिज़ाइन जो होता है ना, रिज़ाइन का मतलब तो ये, तभी किसी पोस्ट वगैरह से हमने रिज़ाइन कर दिया, वो तो ठीक है। एक रिज़ाइन का मतलब ये भी होता है कि सरेंडर कर दिया हमने, मतलब सामना नहीं कर पाए। जब इसका मतलब सरेंडर होता है ना, तब इसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। और जब हम रिज़ाइन करते हैं किसी पोस्ट से, तब ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, तब नहीं आता। जैसे एक अब सेंस देखनी पड़ेगी आपको, सेंस क्या आ रही है। शी रिजाइंड टू द इलनेस, ऐसे मान लो सेंटेंस है। एग्जामिनर कह रहा है कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है।
अब यहाँ पे इलनेस की बात है, बीमारी की बात है। बीमारी कोई पोस्ट नहीं है जिससे हम रिज़ाइन कर दें। तो इसका सीधी सीधी बात है कि ये जो लड़की थी, ये अपनी जो इलनेस है उसका सामना नहीं कर पाई, सरेंडर कर दिया, मर गई। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हर्टसेल्फ। ऐसे इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल he had to exert, बस। अब जो exert होता है, ये जो वर्ड मैंने लिखा, exert का मतलब होता है प्रयास करना, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो। किसी भी तरीके से कड़ा प्रयास जब हम करते हैं तो exert करते हैं, ठीक है, exertion। फिजिकल आपका कोई एफर्ट या कोई मेंटल एफर्ट जब हम करते हैं तो exert उसका मीनिंग होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, सफल होने के लिए इस बंदे को करना पड़ा क्या करना पड़ा, एग्जर्ट करना पड़ा, मतलब प्रयास की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये वर्ब ट्रांजिटिव होगी और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट हमारा ही है तो यहाँ पे हिमसेल्फ लिखो। ठीक है, ऐसे ही ये जो एब्सेंट है, ठीक है, ये एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है। जब ये वर्ब होगा तब हमें इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास से वो एब्सेंट था। ये सेंटेंस तो ठीक है क्योंकि एब्सेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब किसको रेफर कर रहा है, इस सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। वर्ब जो है वो ये है हमारी मेन वर्ब। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे लिख दूँ मैं, ही एब्सेंटेड, अब मैंने वैसे भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करी है फ्रॉम द क्लास, तो ये साफ नज़र आ रहा है कि अब यहाँ पे जो एब्सेंट है ना वो वर्ब है। जब ये वर्ब होगी तो ये वर्ब ट्रांजिटिव होगी, तो फिर इस बंदे ने खुद को एब्सेंट कर लिया, तो यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा। ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ वर्ब्स हैं इंपॉर्टेंट। अडेप्ट का मतलब अपने आप को ढाल लेना होता है, एडजस्ट का मतलब अपने आप को एडजस्ट कर लेना होता है। बाकी तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को सारा। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, स्पेशली रिज़ाइन का। रिज़ाइन के मतलब दो होते हैं। जब रिज़ाइन का मतलब सरेंडर होता है ना, तब इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। एक छोटी सी बात और, कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ ना आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना नहीं है। कीप है, टर्न है, बेद है, और है कीप, टर्न, बेद, मूव, रेस्ट, और स्टॉप, एट्सेट्रा। ये कुछ ऐसी वर्ब है, ये ज़्यादातर तो इंट्रांजिटिव, जैसे ये इंट्रांजिटिव है, और मूव भी इंट्रांजिटिव है, रेस्ट भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इनके साथ ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स के साथ जानबूझकर एग्जामिनर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख देता है, वो गलत हो जाएगा। इनके साथ यू डू नॉट हैव टू यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद दीज वर्ब्स। तो इनको स्पेशल लिख लेना कि इनके साथ होता नहीं है इस्तेमाल, ठीक है। जैसे कि ऐसे लिख देगा, ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को रोक लिया, एट द शॉप पे खुद को रोक लिया उसने। अब ये जो स्टॉप वर्ब आई है ना, ये वर्ब है वैसे तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों होती है, लेकिन ये कभी सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। स्टॉप ट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है कि हम किसी चीज़ को रोक दें, जैसे कि ही स्टॉप्ड स्मोकिंग,
ये ठीक है, ठीक है। तो ये स्टॉप वर्ब आ गई, इसने स्टॉप कर दिया, क्या स्टॉप कर दिया, स्मोकिंग कर दिया। ये वर्ब ट्रांजिटिव है, लेकिन हम खुद के लिए इस, अगर हमें सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करना होता है इन वर्ब्स के साथ ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ से हिमसेल्फ हटाना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। कुल मिला के इन वर्ब्स का थोड़ा ध्यान रखना, ये वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को लेके। ऐसे छोटे छोटे लेक्चर बनाते रहेंगे, फिर लास्ट में एक्सरसाइज लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, शेयर भी करो, ठीक है। थैंक यू।